हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं निष्ठा। आज का टॉपिक हैज़ बीन रियली आस्क्ड फॉर बाय अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारी ईमेल्स में यही पूछा था कि आप प्लीज़ अपना हाउस हंटिंग का प्रोसेस शेयर कीजिए, या कुछ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भी आए कि सो एंड सो एरिया हम सोच रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि विद इन अ फ्यू मंथ्स वी आर गोइंग टू मूव टू लंडन, काइंडली सजेस्ट। एंड फ्रैंकली I can completely understand what you're going through right now, क्योंकि we also went through the same thing. सही तरह का एरिया ढूंढना और हाउस हंटिंग करना, all of this when we were moving continents to London, भारत से लंदन मूव जब हो रहे थे, it was quite challenging for us. So the best that I can do right now is I thought I will make a video. I hope कि अब आप जो वीडियो देखेंगे आगे आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा. But before moving ahead, do like and subscribe, and then let's jump in right into it. अब moving forward मैं आपको of course the tips that I followed वो भी बताऊंगी, what kind of research Google and all I did वो भी बताऊंगी, and at the same time I will share with you a few very helpful websites जो मेरे बहुत काम आई to look for the right area. As you all know, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही बताया था, the video about the primary schools, मैंने यही बताया था कि our priority when moving to London was कि ईशा के लिए एक अच्छी आउटस्टैंडिंग रेटेड प्राइमरी स्कूल हमें मिल जाए। हमारे हाथ में नहीं होता कि कौन सा स्कूल हमें मिलेगा, इसलिए इट वाज आवर प्रायोरिटी टू मूव इनटू एन एरिया जहां पर एक क्लस्टर हो आउटस्टैंडिंग रेटेड प्राइमरी स्कूल्स का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बात आप समझ लीजिए दैट लंदन इज वेरी एक्सपेंसिव, रेंट्स आर सुपर हाई। जब मैं बहुत फाइंड आउट कर रही थी, यही सबसे पहली बात स्ट्राइक हो रही थी हर जगह कि कैसे most of your month's expense goes in your house rent. पर ये बात भी है कि जो हर शहर में होती है, I think it's in every city, भारत में भी हम किसी भी मेट्रो सिटी में देखें यही बात है, the more centrally you're located, आप जितना सेंटर के नज़दीक हैं उतना प्राइस ज़्यादा है और जगह कम है, और जितना आप सेंटर से बाहर की तरफ जाएं उतना प्राइस भी कम होता जाएगा और जगह भी आपको बड़ी मिलती जाएगी। सो फर्स्ट थिंग, आपने बात एक्सेप्ट कर ली कि लंदन इज एक्सपेंसिव. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यू सेट अ बजट, अ रियलिस्टिक बजट फॉर योर सेल्फ. उसके आगे आप ये डिसाइड कर लीजिए कि व्हाट ऑल डू यू नीड. जैसे हमको पार्किंग की जरूरत नहीं थी. ऑफ कोर्स आई ऑलवेज सेड दैट आई वुड प्रेफर टू हैव अ हाउस दैट एटलीस्ट हैज अ बालकनी एंड ओपन स्पेस और समथिंग. हमारे घर में इनमें से कुछ नहीं है. वी डोंट हैव अ बालकनी, वी डोंट हैव एन ओपन स्पेस, बट I think we got a good location. Once you have your priorities decided, by priorities I mean आपको पता है कि okay, I want a house जो कि अच्छी schools के पास हो, या मुझे ऐसा घर चाहिए जो मेरे work place के पास हो, या घर station के पास होना चाहिए, या sometimes you might want to live in a house जो कि आपकी community के आसपास हो, which means ऐसे area में जहाँ पे Indians ज़्यादा हों, या you know based on nationality, ethnicity और जिस तरह से भी. So once you have these right, you just write them down, just jot them down कि आपको घर में क्या क्या चाहिए. इतने rooms ही चाहिए, for example एक या दो bedrooms ही आपको चाहिए. You can write all that down so that you know for your clarity, and जब आप किसी agent को contact करेंगे, even agent को आप ये चीज़ें बता सकते हैं. Now about area, I would recommend कि आप एक basic Google search कर लीजिए. Just familiarize yourself with London, the areas of London. You can even search about areas with low crime rate. वो भी आपको सारा डेटा मिल जाएगा. So you know you have kind of a clarity कि चलो ये areas हैं that you can work on and further research. अगर आप already London आ चुके हैं, so you can even visit those areas and just get a feel of those areas. If you are already here, क्योंकि कई लोगों का क्या होता था, the company puts you in an accommodation until you find your accommodation. That is really good, so that you can visit those 5, 6, 7, how many ever areas that you have narrowed down to. You can physically visit there, maybe sit in a coffee shop, have a coffee, or just stroll in one of the gardens or parks there. You'll get the feel of the area. आपकी priorities में ये भी हो सकता है whether you want a furnished house or an unfurnished one or a part furnished one. Like when we moved here to London, हमने part furnished लिया. थोड़ा बहुत फर्नीचर यहाँ पर था. हम तो अपना सारा फर्नीचर छोड़कर आए थे दिल्ली भारत में, तो हमने यहाँ पर आकर और थोड़ा सा फर्नीचर लिया. घर में लेकिन किचन डन अप मिलेगा आपको. So there will be gas, it could be burner, it could be induction set, और oven होगा,
फ्रिज फ्रीजर होगा, देयर कुड बी अ माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन होगी, देयर कुड बी अ ड्रायर एंड डिश वॉशर. डिश वॉशर भी कुछ घरों में नहीं होता, बट मोस्टली आई हैव सीन डिश वॉशर्स होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन चूज टू गो फॉर फर्निश्ड, अनफर्निश्ड और पार्ट फर्निश्ड हाउसेस. घरों में मोस्टली आई हैव नॉट सीन एसीज. एसी लगे आपको नहीं मिलते हैं. मे बी रेयर ओकेजन्स जो होता होगा ऐसा. पंखे नहीं होते, हीटर्स होते हैं. ये पंखे एसी इसलिए नहीं होते क्योंकि मोर और लेस थ्रू आउट द ईयर मौसम प्लेजेंट ही रहता है. नाउ व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट लिविंग अमंग्स्ट योर ओन कम्युनिटी, हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर हमारे बिल्कुल आसपास इतने ज़्यादा इंडियंस हैं नहीं. बट आई रिमेंबर मैं बस पकड़ के हाउंसलो गई थी एक बार नहीं, मतलब व्हेन आई वाज गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं बस से उतरी जिस बस स्टॉप पर, and I was so happy to hear, I could hear Hindi, I heard Punjabi, मराठी, गुजराती, ऐसे इतनी भाषाएं सुनने मिली. आई वाज सो हैप्पी. मुझे ऐसा लगा आई हैव रीच्ड भारत में पहुंच गई, मैं हैव रीच्ड इंडिया. सो यू हैव योर लिस्ट रेडी, यू हैव योर बजट सेट. वेरी इंपॉर्टेंटली यू नीड टू नो कि आपको PCM यानी पर कैलेंडर मंथ, आपको एवरी मंथ का तो आप रेंट देंगे ही. सो दैट इज योर वन थिंग, एवरी PCM का रेंट. देन यू हैव अ डिपॉजिट टू पे, ऑफ कोर्स. Now about these two things, there is also council tax that you pay every month या quarterly. Council tax में आप if you remember in my previous primary schools वाले वीडियो में I had said कि यहाँ पर हर जगह एक council होती है that it looks after the cleanliness of the council. Libraries चलाती हैं, roads को ठीक रखती हैं, garbage collection, a lot of things. Then there is water bill that you pay, gas bill that you pay and electricity bill that you pay. So in चीज़ों को you have to keep it in mind. And now I will share with you on my computer. There is a nice website where you get a fair idea of कौन सी जगह में approximately क्या rent होगा. In fact सारी websites से आपको यह idea लग जाएगा. So let's check it out. ये कुछ websites हैं जो मेरे बहुत काम आई थी. One being London Rents Map. अगर आप ये Google पे टाइप करेंगे, ये मेयर वेबसाइट ऑफ लंदन रेंट्स मैप है. द अदर वन इज वेयर टू लिव विजर्ड. ये भी आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं. देन देयर इज ऑफ कोर्स राइट मूव लंदन, अनदर वेरी वेरी यूजफुल वेबसाइट. एंड देन वी हैव ये. सो दिस वी कैन बिगिन हियर. As I said that you familiarize yourself with the map of London और कहाँ पे कौन से areas हैं, आप थोड़ा Google search करेंगे. ये सब करते करते meanwhile you also look up London zones map. London is divided into zones. So zone 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके हैं. Zone 1 being the center of London and then you move towards the periphery. And as I said, जितना आप center के नजदीक हैं उतना rent ज़्यादा है और उतनी space कम है. Now look at this. London Rents Map ही देखते हैं जरा. You can read about it. Mayor of London, private rents. Let's put in 2 bedrooms. ये सारे areas का आपको बता देगा. £1,600 plus का rent जो है. So you see, center से ये center हो गया. £1,600 plus. उसके बाद when you move towards the periphery, you have here £1,300 to £1,600 आपको यहाँ पे मिलेंगे. And then when you go further up this blue, £1,200 to £1,300 में आपको per month का मिलेगा. The good part is that London में network of transport is very good, तो traveling is not that much of an issue. पर ये मान के चल रहा है कि आपको घंटा भर तो कहीं भी पहुंचने में लगेगा ही. Now let's move to where to live wizard. अब ये एक दिख रहा है आपको spareroom.co.uk. This is also very famous to find a house or even flat share. ये देखिए, you can put in your priorities here. आपको किस तरह का चाहिए? आपको central located चाहिए, cultured चाहिए, आपको historic चाहिए, safe चाहिए, water side में चाहिए. So all that you can just put. See, please choose between 2 and 5 qualities you would look for in an area. So I don't know. Let's say I want safe, I want multicultural, I want well connected. मेरे ख्याल से इतना ही करके देखते हैं पहले. Let's put it as 1,200 plus डाल देते हैं, so that shows me some very good areas. Okay, it's suggesting areas to me. It's showing me Willesden, which is multicultural, it is safe as well as well connected. Walworth दिखा रहा है, same thing.
हाईबरी दिखा रहा है, विंबलडन दिखा रहा है. दीज मे नॉट बी मल्टीकल्चरल बट दे आर सेफ एंड वेल कनेक्टेड. वो इवन एवरेज रेंट्स आपको दिखा रहा है. सो आई वुड से दैट anybody looking for rent here, this is a very very helpful website, Where to Live Wizard. Let's move to my favorite, Rightmove London. This is again very interesting. यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर लंदन लिखा है. I want to put a random area. ग्रेनिच डालते हैं. ग्रेनिच में 0 माइल्स पर, मतलब ठीक ग्रेनिच वाला एरिया. दिस इज व्हाट इट इज. इतने एरिया में ये मुझे घरों के रेंट्स दिखा रहा है. देयर आर 357. आई कैन इवन इंक्रीज माय सर्च इफ आई पुट इन हाफ अ माइल, 1 माइल की दूरी पर भी अगर मुझे देखना है तो इस रेडियस में मुझे ये घर दिखाएगा. What is the minimum price that you would want to pay for the house? Say £1,000 per calendar month. And maximum price, I don't know, let's put £1,500 per calendar month. Minimum beds, if I put 1 bed, and maximum beds as 2 beds. I'm just putting random things. अच्छा, यहाँ पर फिर आप प्रॉपर्टी टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं. प्रॉपर्टी टाइप में व्हाट डू यू वांट? वुड यू वांट डिटैच, सेमी डिटैच, टेरेस्ड? आपको फ्लैट टाइप चाहिए, बंगलो टाइप चाहिए, पार्क होम, पार्ट फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, फर्निश्ड, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. बट आई वोंट सिलेक्ट ऑल दिस. लेट्स सी. ये आपको पोस्ट कोड भी बता रहा है, बिकॉज पोस्ट कोड से यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है कि आप लंदन के किस एरिया में रहते हैं. SE इज द साउथ ईस्ट है. देयर इज दिस फ्लैट हैज 1 bedroom and 1 bathroom. Let's see. Okay, let me just put 2 beds. Okay, then even just click on it. आप क्लिक करेंगे, आपको पूरी फोटोज भी दिख जाएंगी. ये देखिए, it's a flat. It is asking for 1,450 per cm per calendar month, and then you have furnished or unfurnished. Landlord is flexible, which means that you will have to fix this with the landlord. Then you go further down, it will show you its location. River के इतने नजदीक है. And then here you have, this is, I found it very interesting. Station, वो आपको दिखाएगा stations कौन से नजदीक है और कितनी दूरी पर है. And ये मेरे लिए बहुत काम की चीज थी कि ये schools दिखा रहा था. See, primary school, Discovery Primary School is this much miles. ये primary school यहाँ है. Ofsted rating भी दिखाता है. So ये rating देखते हुए you can figure out. So यहाँ पर हमारी interest का ये होगा, okay, this is an outstanding school. इतने माइल की दूरी पर है. So I can further explore. Now if I open this map, when I open this map, it will show me in more detail. Let's check out one more place. और भी एक quick घर देख लेते हैं. Okay, let's check out this one. This is end of terrace house. 2 bedrooms है, 1 bathroom है. These are the pictures you have. It looks quite nice. It is showing bedroom, bathroom, £1,500 per calendar month. Then furnished type में क्या है? It is unfurnished. 1 bathroom, 2 bedrooms. ये उसका layout है. This is a very long process because you have to go through so many houses. ये pictures देख के don't go on these pictures. यहाँ request details है, call agent है. आप इनको contact कर सकते हैं यहाँ से, and then you can take it further. It's the Mayor of London website of rents. Before you begin, you should first check this out. उसके बाद Where to Live Wizard, and then you can move on to Rightmove or Zoopla, ये जितनी भी websites हैं. And of course, familiarize yourself with London zones and everything. ये आपका basic homework होना चाहिए. So the websites that I have suggested are highly recommended to give you a clarity while you are doing your house hunting here in London. Google is going to be a very good friend to you. आप London के बारे में पता कीजिए, उसमें zones के map से familiarize हो जाइए. जैसे Where to Live Wizard tool है, वो आपको बहुत सारे options भी दे रहा है कि आपको modern चाहिए, lively चाहिए, historical चाहिए, riverside चाहिए. So you also get to know so many things कि यहाँ पे ये options हैं. Then you look at London rent map. So just explore these websites further, and I think you will get certain clarity कि आपको क्या चाहिए और कौन से area. You will be able to narrow it down very well. Like for us, since we wanted to move close to schools, तो अपने आप जिस नेबरहुड में स्कूल्स होती हैं वहां पर आपको क्राउड भी वैसा ही मिलेगा. लाइक ओवर हियर, सुबह ईशा के स्कूल छोड़ने जाओ तो वी सी अदर पेरेंट्स आल्सो विद देयर चिल्ड्रन. शाम को स्कूल से लेकर आओ तो बाकी लोग भी जाते रहते हैं वापस घर. ऐसे नेबरहुड में आपको पार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे जहाँ पे स्कूल्स के क्लस्टर्स हैं. पार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे.
एंड लाइब्रेरी भी अच्छी मिलेगी. सो हर काउंसिल ऑल्सो हैज टू लुक आफ्टर द लाइब्रेरी बिकॉज यहाँ पे स्कूल्स का क्लस्टर है. सो यू हैव टू लुक एट वॉट यू वॉन्ट. अगर आप ज़्यादा सेंटर की तरफ हैं, अगर आप ऐसे अपने वर्क प्लेस की तरफ है, ऐसी जगह में है जहाँ पे स्कूल्स के क्लस्टर्स नहीं हैं, ऑफिसेज हैं, मॉल्स हैं, ऐसी जगह में आपको ज़्यादा वाइब्रेंट कल्चर मिलेगा, पब कल्चर मिलेगा. वहाँ पे रातों तक ज़्यादा आवाज़ें आपको सुनाई देंगी. सो द नेचर ऑफ द नेबरहुड विल बी डिटर्मिन्ड बाय ऑफ कोर्स द पीपल लिविंग देयर. सो आपको किस तरह के नेबरहुड में रहना है, दैट यू हैव टू डिसाइड आफ्टर ऑल. सो आई ट्रूली होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए बहुत यूजफुल हो. एंड व्हेन यू कम टू लंडन, इट इज़ a smooth ride for you. I have tried to share as much as I could in detail because I know what you go through when you are really looking for all these things. घर कहाँ पर हो, जगह कैसी हो, neighborhood कैसा हो, नई जगह है. But I truly hope that this video has been helpful for you. So I will see you soon with another experience or maybe a new place. Till then, like and subscribe. Bye bye.